मनुष्य को किन कर्मों के आधार पर मनुष्य जन्म मिलता है, आइए बात करते हैं। पुराने समय में ऋषि जन तपस्या करके ऐसी सिद्धियां हासिल कर लेते थे जिससे वो अपने भूत और भविष्य को देख लेते थे। दोस्तों, ऐसा कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आप अपने अगले जन्म के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान ने पक्षीराज को इसके बारे में जानकारी दी है। जो मनुष्य इसके बारे में इनको अपनाता है वो अगले जन्म में क्या बनता है। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे वह कौन से पाप हैं जिन्हें करने से मनुष्य का जन्म गधे और भेड़ियों का जन्म मिलता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य का जन्म बहुत ही कठिन है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद में एक मनुष्य ही ऐसा है जिसमें एक बुद्धि होती है, जिसमें एक सही निर्णय लेने की शक्ति होती है। इस योनि में किए हुए कर्मों से आपका अगला जन्म जुड़ा होता है। मनुष्य योनियों में जो कर्म किए जाते हैं इन्हें भोगने के लिए ही मनुष्य का नई योनि में जन्म होता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है। इसमें पाप और पुण्य का निर्णय लिया गया है और हमारे अगले जन्म में मिलने वाले योनि के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। मनुष्य का कार्य सिर्फ कर्म करना होता है, फल देना परमात्मा का अधिकार होता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही बताया है। गरुड़ पुराण में भी अनुसार मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा यह भी उसकी मृत्यु से पहले ही तय हो जाता है, और यह तय होता है मनुष्य के द्वारा किए हुए उसके कर्मों के आधार पर। आइए फिर सबसे पहले जानते हैं ये किन कर्मों पे करने से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं, मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी आपका मनुष्य ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही केवल मानव जन्म मिलता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करते उनका अगला जन्म उनके कर्मों के आधार पर होता है। 84 लाख योनियों में भोगना ही पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर अंत में लास्ट मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य के अगले जन्म के विषय में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक कथा के अनुसार समझाते हैं। एक बार ऋषि वेदव्यास ने वेदव्यास से पूछा कि किस कर्म के कारण कौन सी योनि में जन्म मिलता है। उन्होंने फिर ऋषियों को उत्तर दिया, यह भी बताया कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। वेद व्यास जी ने बताया, जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा ही स्त्री का अपमान करता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले ऐसे मनुष्य के इस प्रकार के मनुष्य को कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं अलग अलग योनियों में जाकर। वेद व्यास जी ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। स्त्री का निरादर करने वाले सबसे पहले भेड़िया का जन्म लेते हैं, इसके बाद वो कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, फिर सांप, फिर बिच्छी, फिर कोआ। फिर इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद फिर से उससे मनुष्य जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया, बड़ा भाई हमेशा आदरणीय होता है, कभी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे बगला के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। बगला की उम्र 10 साल होती है। अगर इस दौरान ईश्वर कृपा हो जाती है तो अगले जन्म में वह मनुष्य रूप में आ जाता है, अन्यथा उसे भी अन्य योनियों में भटकना पड़ सकता है। महर्षि वेदव्यास ऋषियों को बताते हैं, चोरी करना हमेशा ही गलत होता है, चाहे वो सोने की हो या वस्त्र की हो, किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। इसका परिणाम मनुष्य को जीवन काल में भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो अगले जन्म में तोता बनता है। अगर व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की तो अगले जन्म में वो
चूहा बनता है। इसलिए दोस्तों किसी परिस्थिति में चोरी ना करें, क्योंकि चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा करने वालों को इनके गंभीर परिणाम भोगने पड़ते हैं। महर्षि आगे बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है या कोई और जघन्य अपराध करता है तो ऐसे व्यक्तियों को अगला जन्म गधे का मिलता है। इस बीच एक ऋषि महर्षि से सवाल करते हैं कि मनुष्य जन्म के लिए कौन सा कार्य करना पड़ता है। इसमें वेद व्यास जी कहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार इस जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर ही हजारों योनियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन कोई मनुष्य अच्छे कर्म करे तो उसे अगला जन्म भी मनुष्य का मिल सकता है। जो व्यक्ति समाज के हित के लिए कार्य करता है, भूखों को भोजन कराता है, दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों को दाना खिलाता है, सभी जीवों पर दया करता है, परेशान लोगों की सहायता करता है, बिना स्वार्थ के लोगों को भोजन कराता है और धार्मिक कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति का जन्म मनुष्य का ही होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इसके अलावा यह भी बताया गया है, मनुष्य के अंतिम समय में जिस मनुष्य की आसक्ति जिस चीज में चली जाती है उसका जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय में किसी स्त्री को याद करता है तो अगले जन्म में वह स्त्री बन जाता है। जो व्यक्ति अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है तो वह जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के अंतिम स्थिति में जो विचार आते हैं, व्यक्ति का अगला जन्म भी वहीं से आधार शुरू होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मरते समय हमेशा श्री हरि भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करते शरीर त्याग देता है वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।